बाज़ इलाकाई अनासिर दहशत गर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज़ स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और माशी कुर्बानियाँ दी। सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस के दफातर फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया। कायम मुकाम गवर्नर सिंध को इजलास के लिए जगह फराहम न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया, कायम मुकाम गवर्नर रिहायशी इलाके के सिवा गवर्नर हाउस के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। कामरान खान टेसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटे में मामले की इंक्वायरी की हिदायत। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम। ईरान ने इसराइल पर 400 मिसाइल और 600 ड्रोन दागे। पासदारान इनकलाब के साबिक सरबरा ने कहा, हमलों के नतीजे में 50 इसराइली हलाक और 2000 से ज्यादा जख्मी। ईरानी मिसाइलों ने नाम नेहाद आयरन डोम को चीर डाला। उधर इसराइल का रात भर दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने और हाइफा में 3 ड्रोन गिराने का दावा। इसराइल ने आयतुल्लाह खामनाई के रिहायशी इलाके को हदफ बनाया। IAEA का कहना है, इसराइल हमले से ईरान के खंदूब हैवी वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान समेत ईरान भर में नमाज जुम्मा के बड़े बड़े इज्तिमात। नमाज जुम्मा के बाद ईरानी शहरियों ने मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत की। मुल्की एहतजाज की कॉल ईरानी क़यादत की तरफ से दी गई थी। अमेरिका इसराइल के साथ शरीके जुर्म है। ईरान अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, जब तक इसराइली हमले जारी रहे किसी से मुज़ाकरात को तैयार नहीं। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा आज ईरानी हम मनसब से मिलेंगे। इसराइल ईरान जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। अदालती निज़ाम में इस्लाहात, अकेडमियों के दरमियान तरबीती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अदालती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, मुश्तरका कानूनी इक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग में अहम है। जो बंदा पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करे उसे खुली छुट्टी नहीं देना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कानूनी और तादीबी कार्रवाई होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे मासूम लोग इनके प्रोपेगेंडो को मान लेते हैं। इतने अक्लमंद बनते हैं, डिलीट करके माफ़ी भी नहीं मांगते। इनको पाकिस्तानी ना कहा करे। टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस में ही गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड के 3 रुकनी कमेटी करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असर कयानी का कॉपी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई। नफीसा शाह ने कहा, IMF शराइत हमारे लिए हथकड़ियाँ बनी हुई हैं। ऐवान को बैठकर इन शराइत को तय करना होगा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 2000 चार्जिंग स्टेशंस कायम करने का फैसला। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में इब्तदाई तौर पर 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मरकजी मुलजिम उमर हयात के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी। मुलजिम को 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की मजीद 7 दिन का रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद।
पंजाब में आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इस्ला में 23 जून तक आंधी और बारिश चलने का इम्कान, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। आज लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई की गई है, बारिश का इम्कान कम। ईरान अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अमेरिका कई बार मुज़ाकरात का पैगाम पहुंचा चुका। अमेरिका इसराइल के साथ शरीक जुर्म है। जब तक इसराइली हमले जारी हैं, ईरान किसी से भी मुज़ाकरात को तैयार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरानी जवाब के बाद लगता है ममालिक खुद को इस जारहियत से दूर रखेंगे। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा आज ईरानी हम मनसब से मिलेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरान मुनासिब यकीन दहानियाँ दे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। उधर इसराइल ईरान जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम। ईरान ने इसराइल पर 400 मिसाइल और 600 ड्रोन दागे। हमले के नतीजे में 50 इसराइली हलाक और 2000 से जायद जख्मी हुए। ईरानी मिसाइलों ने नाम निहाद आयरन डूम को चीर डाला। पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान ने अपनी हकीकी सलाहियत का 30% से भी कम और पोशीदा सलाहियतों का 5% से भी कम इस्तेमाल किया। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि 4 तहों पर मुश्तमिल इसराइली फौजी कमान के मराकज़ को ईरानी मिसाइल तबाह कर देंगे, लेकिन हमारे मिसाइलों ने ऐसा कर दिखाया। हमारी जवाबी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, उसे जरूर मुकम्मल किया जाएगा। आज भी ईरान का इसराइल के जनूबी इलाकों में बड़ा मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक तिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। इसराइली फौज की यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। मिसाइल गिरने से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। उधर माजिद कातमी ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सर्विस के नए सरबराह मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब खतरे से बाहर है। इसराइल का रात भर दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आयतुल्लाह खामनाई के रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाने का दावा। हाइफा में 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। IAEA का कहना है, इसराइली हमले से ईरान के खंदूब हैवी वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। अहम इमारतों के साथ डिस्टिलेशन यूनिट भी मुतासिर हुआ। रूस ने इसराइल को ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट पर हमला न करने की वार्निंग दे दी। कहा, रूसी माहिरीन बुशहर एटमी पावर प्लांट पर काम जारी रखे हुए हैं। प्लांट पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। उम्मीद है इसराइल को मॉस्को की वार्निंग पहुंच गई होगी। बाज़ इलाक़ाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। पाकिस्तान ने महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए फ़आल किरदार अदा करता रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक, पॉलिसी माहिरीन और मीडिया नुमाइंदों से मुकालमा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को इलाकाई आलमी मामलात पर उजागर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर भी रोशनी डाली। गुफ्तगू में पाक अमरीका शराकतदारी का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ शोबों में बैन अल-अक़वामी शराकतदारों को इश्तराक के मौके तलाश करने की दावत। ISPR के मुताबिक शुरका ने आर्मी चीफ के ख्यालात के खुले दिल से पेशकश और वजाहत को सराहा। ईरान जंग में शामिल होना है या नहीं, ट्रंप ने फैसला 2 हफ्तों के लिए मुअख्खर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, ट्रंप जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। अमरीकी सदर समझते हैं मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौके मौजूद हैं। उधर अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर को मुस्तरद कर दिया। कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को अंदाजा ही नहीं है मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अमरीकी सहाफ़ी का दावा है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दी है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल होगी, रूस ने खबरदार कर दिया है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल से मुतालिक किसी भी अमल की सख्ती से मुखालफत करेंगे। खामनाई को कत्ल किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द अमल होगा और पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ईरान में हुकूमती तब्दीली पर बात करना भी हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होना चाहिए। उधर रूस और चीन के सदूर में राबता। ईरान इसराइल मसले के सफारती हल पर जोर। चीनी सदर का ईरान और इसराइल जंग में फौरी सीज फायर का मुतालबा।
पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में इजाफा। वजीर आजम ने लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत कर दी। 2 हफ्ते के अंदर बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत PNSC से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाहेअमल प्लान शामिल होना चाहिए। गवर्नर हाउस कराची के अमले ने दरवाजे बंद कर दिए। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर अमनो अमान पर इजलास न कर सके। अवैस कादिर शाह का इज़हार बरहमी शिकायत लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में अवैस कादिर शाह बोले, आईनी पोजीशन पर बैठने वाला शख्स आइन की पासदारी नहीं करेगा तो फिर क्या बात करेंगे। गवर्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम के हवाले से अहम बैठक थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया, गवर्नर साहब चाबियां साथ ले गए थे, ये आइन के साथ खिलवाड़ है। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा, अवैस कादिर शाह को सूरत हाल के हवाले से गलत फहमी हुई। कायम मुकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह करते इंतजाम कर दिया जाता। कामरान टेसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इंक्वायरी की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस के दफातर फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया। कायम मुकाम गवर्नर सिंध को इजलास के लिए जगह फराहम न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने करार दिया, कायम मुकाम गवर्नर रिहायशी इलाके के सिवा गवर्नर हाउस के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ वफ्द ईरानी सफीर से मुलाकात के लिए सफारत खाने पहुंच गया। वफ्द में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान, असद कैसर, सरताज गुल, आमिर डोगर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा, ईरानी क़यादत से इसराइली हमला दहशतगर्दी है। इस जंग की वजह से आलमी मईशत पर बहुत फर्क पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर बोले, दिफा ईरान का हक, तेहरान की हिमायत करते रहेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, इसराइल ईरान से नहीं बचेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह देंगे वजीर आजम फारिग है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत हुई। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत की जिम्मेदारी है बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल अवामी मफाद में होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है, जो जरूरी हो करना चाहिए। आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन के बजाय 15 रोज में पार्टी शमूलियत का इख्तियार दिया गया। 15 रोज का वक्त ना दिया जाता तो कानून के मुताबिक और कोई हल ही नहीं था। समाअत पीर तक मुलतवी।